गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आरटी पीसीआर। आरटी पीसीआर जो है, कभी भी आपका जब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे कोरोना इन्फेक्शन होता है, तो जो डॉक्टर होते हैं वो जनरली आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है आरटी पीसीआर जो है करा के आओ। और बेटा आज कहीं भी हम लोग जैसे मान लो ट्रैवल करते हैं इस कोरोना के पीरियड में, तो सबसे पहले वो आपको आरटी पीसीआर की रिपोर्ट मांगता है। तो बेटा जितना ये ज़रूरी है, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इसके जो बेसिक स्टेप होते हैं उनको भी हम लोग जानें कि किस तरीके से नेगेटिव आता है, किस तरीके से पॉजिटिव आता है, किस तरीके से जो लैब रिपोर्ट है वो कैरी की जाती है। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करेंगे आरटी पीसीआर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक वर्ड आता है आपका आरटी। आरटी का मतलब होता है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या वर्ड होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है ना। और उसके बाद बेटा वर्ड आता है पीसीआर। क्या वर्ड आता है? पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है बेटा पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। क्या नाम होता है बेटा? पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होता है बेटा जिसमें हम लोग डीएनए जो नंबर है उसको इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से हम लोग इसको नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। बेटा अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो ये है आपका नाम जो है वो किस तरीके से, लास्ट तक आप लोग खुद समझ जाओगे कि हाँ भाई ये इस तरीके से नाम जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी नॉर्मल बॉडी के अंदर क्या होता है? डीएनए टू आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनते हैं बेटा? प्रोटीन बनते हैं। डीएनए टू आरएनए और आरएनए से क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं हम लोगों की नॉर्मल बॉडी के अंदर। लेकिन वायरस वगैरह के अंदर क्या होता है बेटा? उनका जेनेटिक मटेरियल बेटा आरएनए होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले बेटा डीएनए बनाते हैं, और उस डीएनए को हम नॉर्मल डीएनए नहीं बोलते, उस डीएनए को बोलते हैं हम बेटा सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। उसके बाद बेटा वो आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें रिवर्स दिख रही है आपको। क्या दिख रही है भाई? आपको दिख रहा है कि पहले वो आरएनए से क्या बनाता है? डीएनए बनाता है। पहले वो आरएनए से क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा। ठीक है, अब डीएनए से फिर आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, इसलिए बेटा इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स बोलते हैं, और तभी इसका नाम जो है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो है वो रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा इस तरीके से जो है आपके सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं आरटी पीसीआर के अंदर। बेसिकली सैंपल जो है बेटा वो दो जगह से कलेक्ट किए जाते हैं, एक नीजोफेरेंजियल कैविटी से और एक ओरल फेरेंजियल कैविटी से। एक बेटा नोज के थ्रू और एक बेटा माउथ के थ्रू जो है आपके सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद बेटा इन सैंपल को जो है कलेक्ट करने के बाद, इन सैंपल को बेटा कलेक्ट करने के बाद एक ट्यूब के अंदर डाला जाता है जो कि आपकी न्यूक्लियस फ्री वाटर की होती है, और इसको हम लोग बेटा लेके जाते हैं, इस सैंपल को लेके जाते हैं बेटा, ये जो सैंपल है इस सैंपल को लेके जाते हैं बेटा हम लोग लैब के अंदर। ठीक है, लैब के अंदर लेके जाने के लिए यहाँ पे बेटा हम लैब में ले जाते ही एक ट्यूब के अंदर इसको जो है वो डालते हैं, और इसके अंदर क्या होता है? लाइसिस बफर होता है। क्या होता है? लाइसिस बफर, जो कि क्या करता है? सेल वगैरह को ब्रेक डाउन करने में काम आता है। किस चीज़ में काम आता है? सेल को ब्रेक डाउन करने में काम आता है। सेल को ब्रेक डाउन करने में काम आता है। सेल को ब्रेक डाउन किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उससे हमने सेपरेट किए डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सेल वॉल और भी जितने मटेरियल थे बेटा उनको हमने क्या कर लिया यहाँ पे लेके आए सैंपल को, और उसको हमने क्या किया बेटा? लाइसिस बफर में डाल दिया, और उसको बेटा हम लोग अच्छी तरीके से, एक मशीन होती है जिसको मैं बोलता हूँ वर्टेक्स। क्या बोलता हूँ बेटा? वर्टेक्स। उस पर लाके हम लोग घुमाते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से लाइसिस बफर मिल जाए। और बेटा इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए बेटा किस पे रखते हैं? रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। किस पे रखते हैं? रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, ताकि जो अपना लाइसिस बफर है वो अच्छी तरीके से काम कर ले। उसके बाद बेटा इस सैंपल को हम लोग बेटा नेक्स्ट उसमें ट्रांसफर करते हैं, नेक्स्ट ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, जिसको इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं बेटा, इस ट्यूब को बोलते हैं हम बेटा स्पिन कॉलम। क्या बोलते हैं? स्पिन कॉलम। और इसके अंदर क्या होता है बेटा? सिलिकॉन की एक स्टैटिक लेयर होती है, रुकी हुई लेयर जो है बेटा इस स्पिन कॉलम के अंदर होती है। और इस पे क्या होता है बेटा? हर कोई चीज़ मतलब कि आपने पहले ब्रेक डाउन कर ली थी। इसके अंदर क्या होता है बेटा? आपका जो आरएनए है वो इसके ऊपर बेटा आके अटैच हो जाता है। आरएनए जो है वो आपका बेटा इसके ऊपर आपके आके अटैच हो जाता है। ठीक है ना, आरएनए बेटा आपका इसके ऊपर आके अटैच हो जाता है। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें होंगी बेटा वो आपकी नीचे बेटा आपकी जमा हो जाएगी, और जो आरएनए होगा बेटा वो इसकी साइड में ऐसे ऐसे जो है सिलिका मैट्रिक्स के साथ जो है वो आपका अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, आरएनए आपका अटैच हो गया। उसके बाद बेटा हम इसी ट्यूब के अंदर क्या डालते हैं? वॉश बफर डालते हैं। वॉश बफर से क्या होता है? जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है
वो आपकी बेटा वहाँ से निकल जाती है। और बचता क्या है बेटा, जैसे मान लो ये आपकी ट्यूब थी, इसके ऊपर सिर्फ आपका आरएनए जो है वो सिलिका के साथ अटैच रह जाता है, बाकी सारी चीज़ें जो है बेटा वहाँ से निकल जाती है वो उस बफर के थ्रू। उसके बाद बेटा हम इसके अंदर डालते हैं इल्यूशन बफर। क्या डालते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा आपका इल्यूशन बफर। इल्यूशन बफर क्या काम करता है, इल्यूशन बफर करता है जो आपका और जो चीज़ें रह गई, मतलब सिलिका जो वगैरह रह गया, उसके साथ बॉन्ड को हटा के आपका नीचे की तरफ इस ट्यूब में आपका क्या कर देता है बेटा, आरएनए को छोड़ देता है, और ऊपर जो होती है वो सिलिका रह जाती है, और सिलिका को बेटा हम निकाल लेते हैं और नीचे नीचे सिर्फ जो आरएनए होता है उसको सेपरेट कर लेते हैं। ये काम करता है बेटा आपका इल्यूशन बफर। तो बेटा देखो, पूरे अब तक जो समझाया मैंने उसमें सिर्फ मैंने क्या किया है, अगर मान लो जो भी सैंपल है उससे मैंने आरएनए को सेपरेट आउट किया है, वहां से क्या किया है, अपने आरएनए को सेपरेट आउट किया है। अगर बेटा वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो बेटा वहां से आपका आरएनए जो है वो सेपरेट आउट हो गया। उसके बाद बेटा ये देखो, आपका आरएनए जो है आपका सेपरेट आउट होके आ चुका है, ठीक है। आरएनए जो है वो आपका सेपरेट आउट होके आ चुका है। अब बेटा इस आरएनए को बेटा हम लोग आगे जाके ट्रीट करते हैं, ठीक है। आगे जाके ट्रीट करते हैं किस तरीके से, ये देखो। सबसे पहले बेटा हम इसको एक ट्यूब में, एपेंडोफ ट्यूब में हम बेटा इसको आरएनए को लेके जाते हैं, और इसका नाम होता है बेटा, हमारी इस ट्यूब का नाम होता है मास्टर मिक्स। क्या नाम होता है बेटा, मास्टर मिक्स। आपको दिख भी रहा होगा ग्रीन मास्टर मिक्स। ये बेटा मास्टर मिक्स इसीलिए नहीं बोली जाती, इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी ऐड होती है, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें ऐड होती है इसके अंदर, देखो इसके अंदर बेटा आपका काफ़ी चीज़ें जो है वो ऐड होती है। कौन कौन सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनटीपीज, रिवर्स पॉलीमरेज, फॉरवर्ड पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। और ये बहुत सारी चीज़ें जो है बेटा वो आपकी ऐड होती है, और जो कि पीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में आपकी काम आएगी आगे चल के। इन सब का जो है बेटा मैं यूज़ करूँगा, ठीक है ना। रिवर्स पॉलीमरेज, फॉरवर्ड पॉलीमरेज, ठीक है ना, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनटीपीज। लेकिन बेटा जो आप आरटीपीसीआर करते हो, यहाँ पे बेटा एक और चीज़ जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है बेटा आपके टैकमैन प्रोब। क्या यूज़ होते हैं बेटा, एक्स्ट्रा टैकमैन प्रोब। क्या यूज़ होते हैं बेटा, टैकमैन प्रोब। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेटा एक ऐसे सीक्वेंस होते हैं, जैसे मान लो अभी कोरोना वायरस है, आपने कोरोना वायरस के आरएनए की स्टडी कर ली कि उसके ऊपर ये जीन प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। मोस्टली हम लोग आरएनए के ऊपर तीन जीन जो है बेटा वो प्रेजेंट होते हैं कोरोना वायरस के ऊपर, आरडी, आरपी जीन और ई जीन और एक होता है बेटा आपका एन जीन, ठीक है ना। ये इन जीन के सीक्वेंस को बेटा हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं अपने मास्टर मिक्स के अंदर। ये हमारा है बेटा टैकमैन प्रोब। टैकमैन प्रोब बेटा ऐसी प्रोब जो एक पर्टिकुलर जीन को कैरी करती है, जो मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे मान लो वायरस के अंदर वो जीन है, ठीक है, तो बेटा हम लोग सैंपल के अंदर भी डाल देते हैं और उसके ऊपर लगा देते हैं बेटा फ्लोरोसेंस डाई। फ्लोरोसेंस डाई का मतलब होता है कि वो चमकेगी लास्ट में जाके, ठीक है ना, वो आपका कलर वगैरह शो करेगी, ठीक है। देखो कैसे, नेक्स्ट देखो, ये है बेटा आपकी पीसीआर मशीन। क्या है आपकी पीसीआर मशीन। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो हम लोग क्या करेंगे, मास्टर मिक्स के अंदर, इस मास्टर मिक्स के अंदर जो हम आरएनए निकाल के लेके आए थे उसको यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे रखने के बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये जो हमारी पीसीआर मशीन है, ये जो हमारी पीसीआर मशीन है, इसके अंदर ये आपको प्लेट दिख रही है। इन प्लेट के अंदर जो हमारे हमने मास्टर मिक्स प्लस आरएनए था वो हमने बेटा इसके अंदर डाल दिया, और इस ढक्कन को कर देते बेटा ऐसे बंद। क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। और बेटा हम लोग अपनी पीसीआर जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि इस पीसीआर मशीन के अंदर जाके क्या होता है, इस पीसीआर मशीन के अंदर चल के क्या होने वाला है। ये सारी बातें बेटा अब हम लोग इससे आगे करेंगे कि बेसिकली हमने आरएनए डाल दिया प्लस अपने मास्टर मिक्स डाल दिए। अब वो आरएनए के साथ क्या करने वाली है, वो क्या खेल खेलने वाली है, वो सारी चीज़ें बेटा हम लोग इसके अंदर जानेंगे, ठीक है। देखो कैसे बेटा, देखो जैसे मान लो आपका ये आरएनए आ चुका है। इस आरएनए के ऊपर सबसे पहले बेटा एक्ट होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये देख रहे हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उसको बेटा स्टार्टिंग में चाहिए होते हैं आपका रिवर्स प्राइमर। क्या चाहिए होता है, रिवर्स प्राइमर। ये इस डीएनए के ऊपर बेटा
ये इस डीएनए के ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्राइमर अटैच हो जाता है। प्राइमर अटैच होने के बाद बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसको यहाँ पे जो बेस होते हैं ACTG, वो इसको यहाँ पे बेटा अटैक करवाता है, और अटैच करवाता करवाता इस आरएनए को किस में चेंज करवा देता है बेटा, इस आरएनए को बेटा चेंज कर देता है cDNA में। किस में चेंज कर देता है बेटा, cDNA में। अब बात क्वेश्चन ये आते हैं सर कि आपने जो है मास्टर मिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें डाली थी, फिर आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही क्यों आके अटैक हुआ इसके ऊपर? आपने डीएनए पॉलीमरेज भी डाला था, फॉरवर्ड प्राइमर भी डाले थे, फिर सिर्फ ये पर्टिकुलर चीजें ही क्यों एक्ट हुई? बेटा इस स्टेप का जो टेम्परेचर होता है वो आपका कांस्टेंट फिक्स होता है, जो कि आपका 65 डिग्री के तकरीबन होता है, ठीक है ना। तो बेटा इस वजह से सिर्फ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ही इस टाइम पे आपका एक्टिवेट होता है और वो काम करता है। नेक्स्ट टाइम पे बेटा नेक्स्ट कुछ सेकंड बाद 3 सेकंड के बाद जो है आपका ये प्रोसेस हो जाता है। 3 सेकंड के बाद फिर मशीन जो है वो खुद ही अपना टेम्परेचर राइज करती है, और राइज करते हुए वो ले जाती है बेटा अपना टेम्परेचर 94। देखो ये देखो आपका ये डीएनए बन गया, cDNA जो है वो बन गया। उसके बाद बेटा ये क्या करती है, अपने डीनेचुरेशन करती है, जो डीएनए बनाया है उसको 2 स्टेप में तोड़ती है, ठीक है ना। और ये टेम्परेचर होता है बेटा आपका 94 to 98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे ऐसे ही डीनेचुरेशन हो गया, दोनों आपके अलग अलग हो गए आरएनए के स्टैंड। उसके बाद बेटा फिर नेक्स्ट आपका फिर जो है आपकी पीसीआर टेम्परेचर कम करती है और 50 to 68 डिग्री सेल्सियस तक आ जाती है। अब क्या होता है यहाँ पे, जब बेटा ये आपका डीनेचुरेशन हुआ था ना, यहाँ पे बेटा आपका टैग पॉलीमरेज भी खत्म हो चुका था, ठीक है ना। सॉल्यूशन के अंदर वो इतना टेम्परेचर राइज होने के बाद बेटा वो टैग पॉलीमरेज आपका बचता नहीं है, सॉरी क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेटा आपका बचता नहीं है, सिर्फ आपका डीएनए पॉलीमरेज बचेगा जो कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ठीक है। ये बेटा आपकी क्या कराएगा, ये बेटा यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग कराएगा डीएनए की फॉर्मेशन। बेटा जब यहाँ पे डीएनए की फॉर्मेशन हो रही होगी, मैंने आपको एक बंदे बताए थे टैकमैन प्रोब, क्या बताए थे, टैकमैन प्रोब। अगर बेटा आपका सी जीन, RDRP जीन, E जीन, N जीन, ये अगर आपके सॉल्यूशन इस डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बेटा टैकमैन प्रोब आपकी यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टैकमैन प्रोब आपकी यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी। टैकमैन प्रोब बेटा आपकी यहाँ पे आके इस तरीके से बेटा अटैच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। और जब बेटा वो अटैच होगी, जब बेटा वो अटैच होगी तो देखो अगर वो अटैच हुई, अगर वो अटैच हुई तो इस तरीके से बेटा क्या दिखा के जाएगी, आपको कलर शो करके जाएगी। क्या करके जाएगी, कलर शो करके जाएगी। अब बेटा इस कलर को ये एक तरीके की लाइट शो करके जाएगी, ठीक है। अब बेटा इस लाइट को एक कैमरा होता है आपका CCD कैमरा। कौन सा कैमरा होता है, CCD कैमरा। इस मशीन के अंदर ही क्या करता है बेटा CCD कैमरा बेटा जो लाइट आपकी यहां से निकल के आ रही है, इस लाइट को बेटा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और डिजिटल सिग्नल मतलब कि आपका पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो बेटा देखो हैप्पी हमारी जो रिपोर्ट है वो कैसी आई है, नेगेटिव आई है, ठीक है। ठीक है बेटा, आई होप बेटा आप लोगों को जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।